So, a very welcome to my vlog, guys. दिस इज़ अ 2 day ट्रिप टू नैनीताल। हमारी ट्रिप की शुरुआत होती है कानपुर से। कानपुर टू नैनीताल के बीच में बरेली और उन्नाव पड़ते हैं। रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, डबल लेन हाईवे है और ये जो गाड़ी है ये MG हेक्टर है। हाईवेज़ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है ये गाड़ी। हम लोग ने इवनिंग में स्टार्ट करा था और रात तक हम लोग नैनीताल पहुंच गए थे। इस ट्रिप का टोटल डिस्टेंस कानपुर टू नैनीताल 450 अप्रॉक्स है। हिल्स की स्टार्टिंग होते होते रात हो गई थी। हल्द्वानी से नैनीताल की हिल स्टार्ट हो जाती है। आसपास काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स आपको दिख जाएंगे। रात में बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को हिल्स पे ड्राइव नहीं करना चाहिए, बट इसका बेनिफिट ये होता है, मॉर्निंग में अगर आप हिल्स पे जाते हो तो सामने से कोई हॉर्न मार रहा है कौन नहीं मार रहा है आपको पता नहीं चलता है कौन है, लेकिन रात में आप लाइट से जज कर पाते हो कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। ये कुछ ऐसा बात है होटल से बाहर आने के लिए। पूरा काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ये। क्लासिक करके इसका नाम है, क्लासिक। ये हॉलवे है। यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो ये है, यहाँ पर कार पार्किंग नहीं मिलती है, लेकिन इस होटल में कार पार्किंग है। ये कार खड़ी है हमारी, ये प्रॉपर्टी है। अगर आप नैनीताल आते हो तो यहाँ पर एक गेट एंट्रेंस होता है, 100 रुपये की पर्ची कटती है, उसके बाद ही आप यहाँ एंटर करते हो और यहाँ से आप पूरा मतलब जो इसके मेन पॉइंट्स हैं नैनीताल के वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। 11 पॉइंट्स है, सुसाइड पॉइंट और जहाँ पर कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी वो सब। तो आप एंटर होते हो तो आप बेसिकली वहाँ से आते हो और फिर वहाँ पर एक गेट है जहाँ पर आप 100 की पर्ची कटाते हो, वो कंपलसरी है, जो भी वहाँ से यहाँ आता है। फिर यहाँ से सारे होटल स्टार्ट होते हैं और बेसिकली ये मॉल रोड है नैनीताल की। यहाँ पर काफ़ी अच्छे शॉपिंग सेंटर किड्स के लिए वो, और ये लेक है बगल में, शायद दिख नहीं रही होगी, मैं आपको क्लोज करके दिखा दूँगा बाद में। 1 वे ट्रैफिक है, एक यहाँ से आने का है, दूसरा यहाँ से जाने का है। और मैं दिखाता हूँ कि रात में नैनीताल कैसा दिखता है। ये है नैनी लेक, ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हाउसेस, और वहाँ पे कहीं इसका आई लव नैनीताल का बोर्ड था, लेकिन आज मैं आया तो वो नहीं था, पता नहीं इन्हें क्यों हटा दिया। ये नैनी लेक की कुछ बात है कि इसमें शायद 2 फिशेस है बहुत बड़ी, और उनके वो नथनी होती ना, नोज पिन, वो लोग नोज पिन पहनते हैं। वो बोथ सिस्टर्स हैं, वो बहुत बड़ी हैं शायद, वो पता नहीं। और ये भी बोलते हैं कि इस लेक की गहराई कोई नाप नहीं पाया अभी तक, और ये सूखी नहीं पड़ती कभी भी, तो इसकी एक ये प्रॉपर्टी है। एंड आई गेस वो क्लाउड आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम सिर्फ हाफ स्लीव्स में हैं और यहाँ पर ठंड काफ़ी है। वेदर यहाँ पर कोल्ड ही रहता है। So good morning from Nainital, guys.
ये पूरा शूट मॉल रोड का है और ये मैंने कार से ही करा है क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, आज ही का दिन था। फिर अब मैं शाम को सब कुछ 11 पॉइंट्स घूम के नीचे भी उतरना था जिम कॉर्बेट के लिए, क्योंकि ये सिर्फ 2 दिन का ट्रिप था। अब मेरी अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं तो मेरी आपसे एक ही एडवाइस है कि टेक योर टाइम, आराम से उठो, रिलैक्स होके अपना ब्रेकफास्ट करो और फिर कहीं घूमने जाओ। ये वही वाली रोड है जहाँ पर मैं रात में शूट कर रहा था। नैनी झील आपके लेफ़्ट साइड में रहती है और राइट साइड में सारे शोरूम्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और मॉल रोड घूमने का मज़ा रात में ही है। लेकिन 4 से 5, 6, 7 बजे तक ही आप जाओ क्योंकि 8, साढ़े 8 पे मॉल रोड पूरा क्लोज़ हो जाता है। 11 पॉइंट्स घूमने के लिए कोशिश करो कि आप अपनी कार से नहीं जाओ क्योंकि बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर, जैसे मेरी गाड़ी है MG हेक्टर, तो ये तो जा नहीं सकती है क्योंकि बहुत नैरो है रोड्स। तो आप वहाँ पर जो लोकल्स हैं, लोकल्स जो टूर का वो चलाते हैं, उनसे अपनी गाड़ी लो। मिनिमम प्राइस लेते हैं वो लोग और नेगोशिएट करना उनसे। बहुत हाइप भी बताते हैं कुछ लोग, 1000-1100 रुपये में आपके सारे 11 पॉइंट्स कवर कर देते हैं वो लोग, ये बेसिक प्राइस है। तो उनकी गाड़ी लीजिए, टाइम भी आपका बचेगा और अच्छे से आप घूम भी पाओगे। गाड़ी रखने की भी जगह नहीं है नैनीताल में, सिर्फ एक ही पार्किंग है नैनीताल में और वो आगे जाके लेफ़्ट में है, वहाँ पर सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो आप जाओगे, सारे पॉइंट्स घूमोगे, वहाँ गाड़ी लगाने की टेंशन होगी। तो इट्स बेटर कि आप वहाँ का लोकल लो और उससे सारे पॉइंट्स घूमो, फिर वापस आके अपनी गाड़ी पिक करो, देन पिक करके आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। जिस तरफ मैं जा रहा हूँ झील के एंड पे ही वो पार्किंग है, वहाँ पर अपनी गाड़ी लगाओ। वहाँ पर बहुत सारे आपको टूर और गाइड मिल जाएंगे, उनसे बात करो, प्राइस नेगोशिएट करो और फिर अपनी गाड़ी लगा के घूमने जाओ। जितने भी पॉइंट्स हैं नैनीताल में घूमने की जगह है, वो 11 पॉइंट्स मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पर हमें टूर वाले ने छोड़ा था और यहाँ से टेलीस्कोप से आप देख सकते हो, सामने नैनी झील है। और सितंबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी यहाँ पे और फॉग भी बहुत था। 11 पॉइंट में से एक ये पॉइंट है, अभी कुछ विजिबल नहीं है क्योंकि फॉग ज़्यादा हो रहा है और ठंड भी है। सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर नहीं है। वहाँ से वापस आके हम लोगों ने बोट राइड ली थी, जहाँ से पार्किंग है वहीं से आप अंदर आओगे तो वहीं से बोट आपको मिल जाएंगी। और बोट राइड प्लीज़ करना वहाँ पे जाके, क्योंकि वो ही सबसे बेस्ट है वहाँ पे। So this is the end. In the evening we started our journey towards the Jim Corbett National Park. अगर इस वीडियो पे व्यूज़ और कमेंट्स अच्छे आएंगे तो होपफुली आगे भी डालूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।